डियर फ्रेंड्स, मैं आपके एडुकेटर स्वाति। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमी इज enormous constant cycle in which goods and services, resource and flow of money back and forth। हमारा इकोनॉमी क्या होता है? enormous मतलब वास्ट होता है। इसमें कांस्टेंट है, मतलब लगातार ये साइकिल चलती रहती है गुड्स के फ्लो का, सर्विसेज के फ्लो का, रिसोर्स के फ्लो का और मनी के फ्लो का। जैसा कि आप जानते हैं कि गुड्स अगर इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो जाता है तो वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जाते रहता है। मान लीजिए एक इंडस्ट्री ने गुड प्रोड्यूस किया तो उसको कोई शॉपकीपर खरीद के लेके आता है, या फिर वो एक होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर किसी पर्सन के पास जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। सर्विसेज भी क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन है, वो किसी इंडस्ट्री में जाके काम करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सर्कल में चल रहा है। और इसे रिसोर्स जानते हैं कि आपके पास है तो आप किसी को भी आप रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड के पास है तो वो अपना रिसोर्स किसी को प्रोवाइड कर सकता है। और आप अच्छे से ही जानते हैं कि मनी का फ्लो जो होता है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन हमेशा होता ही रहता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो। इकोनॉमिस्ट रेफर्स टू दिस एज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिस्ट इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, हम इसको देखते हैं। बिजनेसेस, प्रोड्यूसर्स, households, individuals and the government depends on each other in order to economic to run smoothly। जो बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस यानी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, हाउस होल्ड मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल की बात कर रहा है, और गवर्नमेंट ये एक दूसरे पे क्या करती है? डिपेंड करती है और इकोनॉमी को स्मूथली रन कराती है। मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है और वो कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और वो किसको बेचेगा? किसी हाउस होल्ड को बेचेगा, और हाउस होल्ड जो पे करेगा उसमें से जो टैक्सेस कटेंगे वो किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। और गवर्नमेंट जब कुछ पॉलिसी बनाएगी वो किसको इफेक्ट करेगा? बिजनेस पर्सन को इफेक्ट करेगा। तो ये क्या होती है? एक दूसरे पे निर्भर होती है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्मूथली चलाती भी है। फर्स्ट पार्ट है इसका हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है? आर वेयर यू फाइंड रेगुलर पीपल हु वर्क्स एंड कंज्यूम इन आवर इकोनॉमी। जो रेगुलर वर्क करता है और कंज्यूम करता है इकोनॉमी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, फर्म आर द बिजनेस दैट आर प्रोड्यूस, एम्प्लॉय एस एंड परचेज इन आवर इकोनॉमी। जो क्या करता है? एक प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूस करता है यानी गुड्स को प्रोड्यूस करता है। एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयमेंट देता है कि आप सर्विसेज देते हैं अपनी किसी फर्म्स को, तो वो क्या करता है? आपको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन करता है। और परचेज और इन आवर इकोनॉमी, और अपने इकोनॉमी में वो तरीके का परचेजर होता है, यानी रिसोर्स को वो क्या करता है? खरीदता है कि वो गुड्स का प्रोडक्शन कर सके। अब नेक्स्ट इसका पार्ट हो जाएगा फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट अब देखेंगे हम क्या होता है। फैक्टर मार्केट वेयर इज द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ब्रॉट एंड सोल्ड। यहाँ पर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ब्रॉट एंड सोल्ड किया जाता है। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? लैंड है। सेकेंड है लेबर। नेक्स्ट है कैपिटल, और थर्ड वन इज एंट्रेप्रेन्योर। ठीक है, तो दिस आर द फैक्टर्स। अब फैक्टर मार्केट में क्या होता है? इसी फैक्टर का क्या होता है? ब्रॉट एंड सोल्ड, मतलब खरीदा जाता है और क्या होता है? इसको बेचा जाता है। अगर जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर मार्केट में जाएगा तो क्या होगा? वो अपने रिसोर्सेज को क्या करेगा? वो फैक्टर मार्केट में दे जाएगा। हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट देयर लैंड, लेबर, स्किल्स एंड कैपिटल टू फैक्टर मार्केट। और यहाँ पर कौन सी चीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड स्किल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन वो फैक्टर मार्केट में करेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? अगर फैक्टर मार्केट से प्रोडक्ट फैक्टर मार्केट से कहाँ जाएगा? ये फर्म के पास जाएगा। आर थिंग्स दैट आर पुट टू यूज इन द फर्म। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड स्किल का कहाँ यूज़ होगा? फर्म में यूज़ होगा। तो पहला क्या था? प्रोडक्शन रिसोर्स हो गया। क्या है? 4 फैक्टर्स। अब इसमें क्या हो गया? 4 फैक्टर्स का यूज़ होगा। तो जब ये दोनों चीज़ें इंटरेक्ट करेंगी तो ये कहाँ मिलेंगे? फैक्टर मार्केट में। तो फैक्टर मार्केट का जानते हैं यहाँ पार्ट क्या हो जाता है? लैंड, लेवल, कैपिटल एंड स्किल। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं।
जब फर्म प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, यानी इसका गुड्स क्या हो गया, अब फिनिश हो चुका है, तो वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट में। द प्रोडक्ट मार्केट इज़ वेयर फर्म सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल बाई देम। यहाँ पर कौन सा गुड होता है, फिनिश्ड गुड होता है, मतलब जो गुड था आपका मतलब कि जो चीज़ें आपने इसमें फैक्टर मार्केट में ली थी उसको आपने क्या कर दी, फिनिश कर दी। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें आपकी होगी, फिनिश्ड गुड। तो यहाँ पर क्या करेगा ये जो फर्म होगा, ये फिनिश्ड गुड को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक, देखेंगे फर्म सेंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट, और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, सोल्ड करेगा। यहाँ पर देखिए ये दिया है ना पॉइंट, जब फर्म प्रोडक्ट मार्केट से इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, सोल्ड करेगा, बेचेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब प्रोडक्ट मार्केट अगर हाउस होल्ड से कनेक्ट करता है तो क्या होता है, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, परचेज करेगा। ये पहले प्रोडक्ट मार्केट में ला के रख रहा है, और परचेज कौन कर रहा है, हाउस होल्ड। तो ये एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये जो फर्म होता है वो जो फैक्टर मार्केट में क्या लगाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट लगाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, फर्म दैट पुट्स बैक इनटू द फैक्टर मार्केट in the form of capital, wages, salary and other cost of production and resource। जैसे कि मान लीजिए आप फैक्टर मार्केट में जाते हैं अपने सर्विसेज को बेचने के लिए, आपको कोई फर्म खरीद लेती है तो आपको वो क्या देगी, सैलरी देगी, वेज देगी, या फिर कोई कैपिटल ही देगी। तो ये एक तरीके का कॉस्ट पे करती है, तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे लिए क्या है, एक इनकम का काम करती है। मनी पेड टू इंडिविजुअल बाय द बिजनेसेस बिकम द हाउस होल्ड्स इनकम। जो बिजनेसमैन होते हैं जो हमें पे करते हैं वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि हम अपना सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं इन फैक्टर मार्केट, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, वो इनकम हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या होता है, व्हेन हाउस होल्ड स्पेंड दिस मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इट इज़ नोन एज द कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब मान लीजिए हम अपने मनी को स्पेंड करते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग। मतलब हम कंज्यूमर हैं, मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ और मैं जाती हूँ मार्केट में, मुझे मैगी लेना है तो मैं उस पर स्पेंड कर रही हूँ, तो यानी मेरा स्पेंडिंग हो जाएगा वो। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है, रेवेन्यू। अब द बिजनेस अर्न रेवेन्यू। जब हम मैगी खरीद लिए 5 रुपये का, तो जो पैसा किसके पास गया, फर्म के पास गया, तो वो क्या गया, एज अ रेवेन्यू। क्या कलेक्ट करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक, तो इसका ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो जाता है। तो पहले कौन है, हाउस होल्ड, ठीक, फिर नेक्स्ट कौन होता है, फैक्टर मार्केट, फिर क्या होता है, फर्म होता है, फिर क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट होता है। जब हाउस होल्ड अपना सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को किसको देता है, फैक्टर मार्केट में देता है, उसको प्रोडक्शन रिसोर्स बोलते हैं। और फिर वो प्रोडक्शन रिसोर्स फर्म यूज़ करके क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बना देता है। वो गुड्स कैसा होता है, फिनिश्ड गुड होता है, और वो कहाँ जाता है, प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, और उसको कौन खरीदता है, हाउस होल्ड खरीदता है। तो यहाँ पर ये फ्लो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फ्लो स्टार्ट होता है आपका, अब जो कॉस्ट पे करता है फर्म, मतलब जो दुकान जो है, इंडस्ट्री है, वो अगर कॉस्ट पे कर रहा है, यानी मेरे सर्विसेज के बदले मुझे कॉस्ट पे करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। अगर जो कॉस्ट हम पा रहे हैं उसको हमारे टर्म में यानी वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और हम जो अपना इनकम पाए हैं उसको हम कहीं ना कहीं कोई चीज़ खरीदने में स्पेंड कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग बोल देते हैं। और जब हम स्पेंड करते हैं तो जो पैसा हमारा है वो जब स्पेंड हो गया तो यानी वो एज अ रेवेन्यू किसके पास चला जाता है, फर्म के पास चला जाता है। तो आपकी ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल की। ठीक, और ये एज अ टैक्स, जो एज अ टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास एज अ टैक्स चला जाता है। तो हमारी ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, और गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ज़रा देखेंगे,
पहला मान लीजिए आप हाउस होल्ड है, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, उसको टैक्स पे करेगा, और फर्म भी क्या करेगा, उसको टैक्स पे करेगा। गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट फर्म को भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी अपना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट। और कभी कभी हमारे जैसे मान लीजिए हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर, तो वो मुझे जो पेमेंट देगा वो क्या होगा, मेरा ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाएगा। और फर्म के लिए क्या होगा,